Let's start the topic on MSc 4th semester, paper number 5th, programming in C, and the topic is structure, unit 4. देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सी प्रोग्रामिंग में क्यों आया. स्ट्रक्चर इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज. स्ट्रक्चर जो है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है. अब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप मैं पहले ही बता चुकी हूँ. यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं, ऐसे डेटा टाइप होते हैं या वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन के लिए ऐसे हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं जो यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग होते हैं. यूज़र अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो डेटा टाइप को डिफ़ाइन करता है वेरिएबल को कोडिंग में प्रोग्राम में परफॉर्म करने के लिए, तो उस टाइप के डेटा टाइप को यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं. तो सिमिलरली स्ट्रक्चर भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है सी लैंग्वेज में, विच अलाउस अस टू कंबाइन द डेटा ऑफ द डिफरेंट टाइप्स टुगेदर. स्ट्रक्चर अलाउ करता है कंबाइन करने को, डेटा को कंबाइन करके डिफरेंट टाइप्स के डेटा को एक साथ कंबाइन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर हेल्प्स टू कंस्ट्रक्ट a complex data type which is more meaningful. स्ट्रक्चर क्या करता है, हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो कि सी प्रोग्राम में बहुत ही मीनिंगफुल और यूज़फुल होते हैं. अ स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम. स्ट्रक्चर जो है वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है जो कि डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, और स्ट्रक्चर जो है इन डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल का एक कलेक्शन होता है अंडर अ सिंगल नेम. केवल एक ही नेम को यूज़ करके ये डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल को क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है या परफॉर्म कर सकता है. डिफरेंट टाइप के वेरिएबल को एक साथ कंबाइन करके जो प्रोग्राम में परफॉर्म होता है या यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं स्ट्रक्चर. तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, अर्थात यूज़र द्वारा यूज़र के नीड के अकॉर्डिंग जो डेटा टाइप डिफ़ाइन किया जाता है उस प्रकार का स्ट्रक्चर भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जो कि किसी एक पर्सन या फिर एक आइटम से रिलेटेड डेटा मेंबर्स से बना होता है. यहाँ पे डेटा मेंबर की बात की गई है जो कि एक पर्सन या कोई भी एक आइटम से रिलेटेड हो सकता है. ये जो स्ट्रक्चर है वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है. तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए हम ऑलवेज स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं. स्ट्रक्ट कीवर्ड इज़ यूज्ड टू डिफ़ाइन अ स्ट्रक्चर, जहाँ पे स्ट्रक्ट जो है वो डिफ़ाइन करता है डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप को, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड डिराइव्ड डेटा टाइप. स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए हम ऑलवेज स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज़ करेंगे, और जो स्ट्रक्ट कीवर्ड है वो डिफ़ाइन करता है न्यू डेटा टाइप को, जो कि कलेक्शन होता है प्राइमरी और डिराइव्ड डेटा टाइप का कलेक्शन होता है स्ट्रक्ट कीवर्ड. तो जनरल फॉर्मेट देखते हैं स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने का. स्ट्रक्चर नेम, और यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ नहीं होगा. देखो कैसे स्टार्ट करेंगे. स्ट्रक्ट ये हमारा कीवर्ड है स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का. तो स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर नेम के बाद फिर यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ नहीं किया जाता है. जैसे ही हम स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ में स्ट्रक्चर नेम लिखा हुआ है, तो जिस भी नेम का हम स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहते हैं उसको यहाँ पे टाइप करेंगे. देन यहाँ का करली ब्रैकेट ऑन हो जाएगा. अब लिखेंगे हम डेटा टाइप मेंबर 1. अभी मैं बताई कि स्ट्रक्चर में जो है जो भी पर्सन होते हैं या जो डेटा आइटम्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उनको मेंबर्स के रूप में जाना जाता है, डेटा मेंबर्स के रूप में. तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे डेटा टाइप मेंबर 1, डेटा टाइप मेंबर 2. तो जिस भी मेंबर को हमको डिक्लेयर करना है, तो जिस डेटा टाइप से डिक्लेयर करना है उस प्रकार से हम इसको लिखेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ करेंगे. तो इस प्रकार से हम बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. जैसे जितना हमको ज़रूरत है उतना क्रिएट करेंगे, देन करली ब्रैकेट ऑफ करके फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेमीकोलन अप्लाई करेंगे. तो ये है स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ में स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का जनरल फॉर्मेट. स्ट्रक्चर जो है अब देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं. देखो स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ में स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाएगा. तो स्ट्रक्ट कीवर्ड और स्ट्रक्चर का नाम है हमारा बुक बैंक, स्ट्रक्ट बुक बैंक. तो स्ट्रक्ट हमारा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का एक कीवर्ड है. बुक बैंक जो है वो स्ट्रक्चर का नेम है, स्ट्रक्चर नेम है. करली ब्रैकेट ऑन किए. अब हमारा सिंटैक्स था, जनरल फॉर्मेट था डेटा टाइप मेंबर 1. तो डेटा टाइप में यहाँ पे लिखा हुआ है कैर,
अब चूँकि बुक बैंक है तो बुक बैंक में क्या क्या होते हैं, टाइटल्स हो सकते हैं, ऑथर नेम हो सकते हैं, पेजेस हो सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे लिया गया है कैर टाइटल। अब टाइटल जो है यहाँ पे ये एक एरे वेरिएबल का यूज़ किया गया है टाइटल नेम से, और सेमीकोलन, फिर कैर ऑथर, उसके बाद इंट पेज, इस प्रकार से करली ब्रैकेट ऑफ करके फिर सेमीकोलन लगाया गया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जो बुक नेम है, सॉरी, जो यहाँ पे जो बुक बैंक है ये क्या है, डिराइव डेटा टाइप है जो कि स्ट्रक्चर में डिफाइन किया गया है। तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। अब आगे देखते हैं इस स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट किया जाता है या कैसे डिक्लेयर किया जाता है।